4 बच्चे को जन्म दे करके फिर एक यार रख लेना, फिर दूसरा यार रख लेना, इसको भूला कहते हैं। तो ऐसा भूला तो वही हिंदू के जो मसीहा बनते उसके घर में होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और बहुत गलत है। और सीमा हैदर कहीं ना कहीं चालबाज फ्रॉड है, उसको भारत में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल उसका उससे भी पेट नहीं भरता था। सचिन की औकात नहीं थी। आप उसका 500 रील देखिए, वो सिर्फ पाकिस्तान में है। उसके कपड़े को देखिए, वो भरे सभा में मर्दों के बीच नाचती है। वो 4 बच्चों की माँ मर्दों के बीच नाचती है, गले में हाथ डालकर। समझने की जरूरत है, ये 2 नंबर औरत है। और तुम कुल्टा को ले आ रहे हो, कुल्टा को बोलोगे कि भाई नचनिया पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, उस सब नचनिया को उठा उठा के अपना घर में बना लो, अपना घर का बीवी को किसी और को दे दो। कुछ लफंगे लोगों को क्या हो गया है भाई? 4 बच्चे की माँ को कहता है कि घर ले आओ। अच्छा हुआ दिख नहीं रहा है, भगवान करे वो दिखे ही नहीं सीमा हैदर। ये तो भारत की बेटियां, भारत की महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। सीमा हैदर के बगैर अब नेशनल चैनल का खाना पीना नहीं पचता है, चैन नहीं मिल रहा है। तो आपने ब्रेकिंग न्यूज सुना होगा, वो कहते हैं क्या, सीमा हैदर लापता, सीमा हैदर सचिन के साथ कहां चली गई। मतलब वो इतना बेचैन है टीआरपी लेने के लिए, चाहे कोई भी बड़ी नेशनल चैनल हो, उनके पास अब मुद्दा है ही नहीं। हाय रे सीमा हैदर, कहाँ गई तुम, 2-4 बच्चे की माँ। ये तो हालात हो गई है अभी इंडियन मीडिया की। लोग हंस रहे हैं, कब कमर में हाथ दे करके, गर्दन में हाथ दे के जबरदस्ती उस मर्द के साथ वो डांस कर रही है। और देखिए कहती है हम भोली भाली हैं, हम उसको हिंदू बना लेंगे और उससे शादी कर लेंगे। अरे पहले अपना घर देखो ना, अपने बारे में सोचो ना। क्या तुम्हारी बीवी भाग जाएगी पाकिस्तान तो तुम भी वही कहोगे? यहाँ प्रॉब्लम ये है, उसकी बीवी भाग जाएगी जो बकलोल टाइप से हिंदू का मसीहा बन रहा है, उसको मैं बोल रही हूँ बेवकूफ। जब तुम्हारी, यानी कि तुम बहुत चाहते हो कि तुम्हारी बीवी भाग जाए, तुम दूसरे की बीवी को घर ले आओ, वो भी पाकिस्तान ही तुम्हें क्यों चाहिए? उद्धार करने के लिए वो तवायफ है जिसकी जिंदगी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप नहीं बनाते। आप अपने घर के बगल में कोई पड़ोसी को एक रोटी तक नहीं दे सकते। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। सीमा हैदर और सचिन कहां फरार हैं, कहां अंडरग्राउंड हो गए हैं? 36 घंटे से मीडिया वाले उनके घर पर लगे हुए हैं, पहरेदारी दे रहे हैं, लेकिन जो सीमा हैदर लगातार न्यूज चैनल को इंटरव्यू देती थी वो मीडिया वालों को मिल ही नहीं रही है। हमारे साथ हमारे चैनल के ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी हैं। इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि जिसका अंदेशा हमने जताया था कि सीमा हैदर बड़ी चालाक है। बबीता जी, मीडिया वाले टेंशन में है कि भाई जो टीआरपी मशीन थी सीमा हैदर वो मिल नहीं रही है 36 घंटों से, कहां अंडरग्राउंड हो गई है। और हमने तो पहले ही कहा था कि ये जासूस भी हो सकती है, ये करामाती सीमा हैदर है। आपको मैंने क्या कहा था कि सीमा हैदर के बगैर अब नेशनल चैनल का खाना पीना नहीं पचता है, चैन नहीं मिल रहा है। तो आपने ब्रेकिंग न्यूज सुना होगा, वो कहते हैं क्या, सीमा हैदर लापता, सीमा हैदर सचिन के साथ कहां चली गई। मतलब वो इतना बेचैन है टीआरपी लेने के लिए, चाहे कोई भी बड़ी नेशनल चैनल हो, उनके पास अब मुद्दा है ही नहीं। बिहार में हो क्या रहा है ये भी मुद्दा नहीं, भारत में क्या हो रहा है ये मुद्दा नहीं। मुद्दा ये है कि सीमा हैदर कहाँ है। हाय रे सीमा हैदर, कहाँ गई तुम, 2-4 बच्चे की माँ। ये तो हालात हो गई है अभी इंडियन मीडिया की। लोग हंस रहे हैं, समझने की जरूरत है। और कुछ जो सीमा हैदर, आपको पता होना चाहिए वो नचनिया है,
मैं बता दूं कि लोग पाकिस्तान में, कल हमारी बात हो रही थी, बहुत सारे कॉल्स पाकिस्तान से आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वहाँ की महिलाएं बहुत अच्छी हैं और पर्दा नसीन हैं और हम अपने वतन में खुश हैं। वहाँ की महिलाएं इस तरीके से नाचती नहीं है, ये जरूर तबायफ है, वहाँ के लोगों का कहना था। हम सुन के शॉक्ड हो गए। किसी ने हमें वीडियो भेजा, वो वीडियो आप जरूर चलाइएगा जी। हैदर तो हैदर के अलावा भी कोई एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति के साथ कमर में हाथ देते हुए नाचते हुए उस औरत का, सीमा औरत ही है, 4 बच्चे की माँ है, उसका वीडियो हो रहा है। कब कमर में हाथ दे करके, गर्दन में हाथ दे के जबरदस्ती उस मर्द के साथ वो डांस कर रही है। और देखिए कहती है हम भोली भाली हैं। समझने की जो, तो अगर वो भोली भाली होती तो दुबई में हमने देखा एक रील्स में कि वो दुबई में वो पाम बीच है दुबई में, वहां वो डांस कर रही है। वाह। नहीं, और कई लोगों ने ये क्लेम भी किया है, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले जो खबर आई और हमारे पास भी जो कॉल्स आ रहे हैं, कई तरह के कॉल्स आ रहे हैं, क्योंकि हमारी खबरों को लोग देख रहे हैं, पूरे विश्व भर में देख रहे हैं। बिल्कुल। तो कई लोगों ने क्लेम किया है कि सीमा हैदर का सचिन कोई पहला आशिक नहीं है, उससे पहले कई लोग उसके साथ उसके अफेयर रहे हैं। कई लोग फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे भी उसने कोशिश की थी अफेयर बनाने की। बिल्कुल समझने की जरूरत है। वो एक हमें नाचने वाली बाईजी लगी जी। उसका रहन सहन, पति उसका सऊदी से उसको कमा के देता था, उसका उससे भी पेट नहीं भरता था। सचिन की औकात नहीं थी। आप उसका 500 रील देखिए, वो सिर्फ पाकिस्तान में है। उसके कपड़े को देखिए, वो भरे सभा में मर्दों के बीच नाचती है। वो 4 बच्चों की माँ मर्दों के बीच नाचती है, गले में हाथ डालकर। समझने की जरूरत है, ये 2 नंबर औरत है। और देखिए ताज्जुब वाली बात है, हमारे हिंदू के मुखिया है, उनका हम एक प्रवचन सुन रहे थे कि पाकिस्तान से जितने भी महिलाएं आएगी, 2 बच्चे की माँ हो चाहे 4 बच्चे की माँ हो, हम उसको हिंदू बना लेंगे और उससे शादी कर लेंगे। अरे पहले अपना घर देखो ना, अपने बारे में सोचो ना। क्या तुम्हारी बीवी भाग जाएगी पाकिस्तान तो तुम भी वही कहोगे? यहाँ प्रॉब्लम ये है कि भाई यहाँ आ जाती है हमारी तुम्हारी, जब अपने पे बारी आएगी तो सीना जलेगा। उसकी बीवी भाग जाएगी जो बकलोल टाइप से हिंदू का मसीहा बन रहा है, उसको मैं बोल रही हूँ बेवकूफ। जब तुम्हारी, यानी कि तुम बहुत चाहते हो कि तुम्हारी बीवी भाग जाए, तुम दूसरे की बीवी को घर ले आओ, वो भी पाकिस्तान ही तुम्हें क्यों चाहिए? तुमको उद्धार करना है तो भाई उद्धार करने के लिए तो बहुत कुछ है, बाईजी है। उद्धार करने के लिए वो तवायफ है जिसकी जिंदगी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप नहीं बनाते। आप अपने घर के बगल में कोई पड़ोसी को एक रोटी तक नहीं दे सकते। लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आती है, इंडिया की बारी आती है, क्या नरेंद्र मोदी जी कहते हैं? आपने अभी तक सुना है उनको कि भाई कोई मुस्लिम हिंदू हो जाए, कोई हिंदू मुस्लिम हो जाए? ये देखिए, ये जो छिछोरी जो हरकत है ना, ये लोग हिंदूवादी जो सोच है, जो राम जी का नाम लेकर के, अरे राम जी ने तो आज तक किसी स्त्री के तरफ देखा तक नहीं। राम जी बनोगे, राम जी का नौखुन नहीं हो तुम लोग, जो हिंदू का नारा लगा करके हिंदू हिंदू करने चले हो। कहां से तुम राम जी बन जाओगे? राम जी के अगर नक्शे कदम पे भी चलोगे तो शायद उन्होंने आज तक किसी नारी का अपमान नहीं किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सीता मैया तो हर घर में चाहिए, और तुम कुल्टा को ले आ रहे हो। कुल्टा को बोलोगे कि भाई तो नचनिया, पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, उस सब नचनिया को उठा उठा के अपना घर में बना लो, अपना घर का बीवी को किसी और को दे दो। कैसा लगेगा? सोचने की जरूरत है। नहीं, क्या हो गया है जी? ये कुछ लफंगे लोगों को क्या हो गया है भाई?
4 बच्चे की माँ को कहता है कि घर ले आओ। अच्छा हुआ दिख नहीं रहा है, भगवान करे वो दिखे ही नहीं सीमा हैदर। नहीं तो भारत की बेटियां, भारत की महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। नहीं, लेकिन एक सवाल तो उठता है, सीमा से तो सीमा पार हो गया जी। लेकिन बबीता जी, एक सवाल इसमें थोड़ा ये उठता है कि अगर वाकई सीमा, क्योंकि मैं कुछ न्यूज चैनल का क्लिप्स भी देख रहा था, सीमा हैदर के घर में कुछ न्यूज चैनल्स पहुंचे कैमरे के सहारे और दिखलाया कि बच्चे हैं, बाकी परिवार वाले भी हैं, लेकिन सीमा और सचिन का अता पता नहीं है। तो ये भी तो हो सकता है कि सीमा हैदर फिर और सचिन के साथ जब उसको लगा कि अब हम कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, क्योंकि मीडिया का खेल तो उससे मजा आ रहा था, अपना चैनल भी खोलने की तैयारी में थी, बिल्कुल। लेकिन जब लगा कि अब फंस रहे हैं, क्योंकि जैसे हम लोगों ने सवाल उठाया, वैसे कुछ लोग हैं जो सवाल उठा रहे थे सीमा सुरक्षा को लेकर और सीमा हैदर की इस चीज को लेकर कि भाई अगर वो अनपढ़ है तो इतनी तेज तरार कैसे। तो उसके बाद फिर पुलिस को चकमा देकर वो अंडरग्राउंड हो गई है। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है और ये डर की बात है कि ये दोनों ही कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहे हैं। सचिन और ये जो 4 बच्चे की माँ है पाकिस्तानी, ये जब अपने पति को धोखा दे करके 4 यार रख सकती है नचनिया, और अब भारत में उसको एक प्रोपोगेंडा मिला हुआ है, वो मीडिया के तौर पे मीडिया बिल्ली का छांक बैठ के पीने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तानी तो हाँ, पाकिस्तानी भौजी को। तब भौजी, इंडियन भौजी का तो कोई वैल्यू नहीं है। इंडियन भौजी को भी अब पाकिस्तान जाना चाहिए। तब तुम्हारे घर की माँ अगर बहन, वही लोग कहते हैं, सच बात पूछिए तो वही लोग कहते हैं जिसको माँ बहन और घर की मर्यादा से कोई मतलब नहीं, जिसको माँ बहन, उसकी माँ बहन किसको रखती है, उसका बाप 4 गो रखा होगा या उसकी माँ 4 गो रखी होगी, उसको कोई मतलब नहीं, उसका बच्चा जरूर ये सीमा हैदर का गुणगान करेगा, चाहे वो हिंदू का हो चाहे वो मुसलमान का हो। लेकिन आपने अभी तक नहीं देखा, हमको लगता था कि मुसलमान समर्थन करेंगे, लेकिन नहीं। देखिए तहजीब तो हमें उनमें दिखती है। पहले हमारे गांव में कोई महिलाएं अगर गलत कदम उठा लेती थी तो उसके घर का हुक्का पानी बंद हो जाता था। आई पाकिस्तान से आई तो तुम उसके लिए सब कुछ जायज। ज्योति मौर्या के नाम पे तो तुम लोग एकदम उसको आजे फांसी पे लगा दोगे, जबकि हमने भी विरोध किया, वो गलत है। लेकिन क्या ज्योति मौर्या का बाप निकली है बुढ़ी, 4 बच्चे की माँ? सोचिए हमारे समाज में क्या ऐसी महिलाओं का होना खतरे से खाली नहीं है? बिल्कुल। सोचने की बात वही है। मैं कह रहा हूं कि जो सीमा हैदर नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान घुस सकती है बिना वीजा के, वो सीमा हैदर तो कुछ भी कर सकती है। अगर अंडरग्राउंड हो गई तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि उसे तत्काल प्रभाव से खोजना, क्योंकि जो बार बार हमें देशा जता रहे हैं कि सातिर तो है, सातिर है, बिल्कुल है, और इसके इरादे जो है कुछ और है। आपने देखा पुलिस ने उसको कहा भी यहाँ से आप कहीं नहीं जा सकती, लेकिन हमें लगता है कि पुलिस भी कान में तेल देके कहीं सो तो नहीं रही है। ये जांच का विषय है कि अगर वो 2 दिन से गायब है और घर में किसी को पता नहीं है या घर वालों को पता है कि नहीं है, आई डोंट नो, बट अगर मीडिया चीख रही है तो पुलिस प्रशासन को तुरंत अपनी कान आँख खोल देनी चाहिए कि आखिर में चल क्या रहा है। 4-4, 6-6 पासपोर्ट होना, 4-4 मोबाइल होना, सिम कार्ड होना, कहीं ना कहीं ये औरत कुछ तो है। कहीं मैं फिर भी कहूंगी कि शायद पुलवामा की जो कांड हुई हम लोग भूल गए हैं। कहीं ऐसा ना हो, हमारा भारत का बॉर्डर इतना सुरक्षित है, वो तो आपको भी दिख गया, इसलिए दिख गया कि भाई कोई भी आए, ये अनाथ आश्रम हो गया भारत। आप अनदर कंट्री में आप ऐसे घुस भी नहीं सकते, ऐसे घुसेंगे भी तो उसके लिए बहुत बड़ी सजा है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। लेकिन हमारा इंडिया देखिए, अगर वाकई इंडिया से कोई हरकत इस तरह की पाकिस्तान में हुई रहती या बांग्लादेश में हुई रहती तो अभी उसके साथ क्या हो रहा होता? उसके साथ अब मैं एक बात बताना भूल गई थी। कुछ मछुआरे पाकिस्तान चले गए थे, भटक जाते हैं जो नदी के रास्ते, वो लोग जो मछुआरा मछली की तलाश में जाता है तो वो भटक जाते हैं, तो उन लोगों की रिहाई होने वाली थी। इस
सोचिए, गुजरात के कुछ मछुआरे थे, मैं देख रही थी, और उन लोगों की रिहाई होने वाली थी, लेकिन इस सीमा हैदर के कारण उसकी रिहाई नहीं हुई। वो इंडिया आने वाला था, उसका लिस्ट ऑलरेडी निकल चुका था, लेकिन इस सीमा हैदर ने आकर के काम खराब कर दिया। अब लोगों के पास सिर्फ एक मुद्दा रह गया, सीमा हैदर। कल को सीमा हैदर भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगी, क्योंकि उसके साथ जो कुछ जो हिंदुत्व का, जो अपने नकली हिंदू बन करके जो घूम रहे हैं, कहते हैं कि आ जाओ मेरे वतन, अब मैं तुम्हें वतन में तुम्हारा डांस देखूंगा। तो आने वाले समय में सीमा हैदर प्रधानमंत्री का दावेदार जरूर बनेगी। नहीं, डांस तो तब देखेंगे ना जब सीमा हैदर किसी के हाथ लगेगी। ये तो इतनी शातिर है, और मैं बार बार इसलिए ये कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं देखिए, सीमा सुरक्षा एक्सपोज हो गई। दूसरा, कोर्ट के आदेश के बावजूद जब बेल मिला था तो एक सख्त आदेश था कि बिना जानकारी के सीमा हैदर या सचिन जो है वो घर से बाहर नहीं जा सकते, कहीं जा नहीं सकते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि माँ की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल गई है। हॉस्पिटल गई है तो कौन से हॉस्पिटल गई है, कोई कुछ बता नहीं रहा है। सीधे सीधे कहीं ना कहीं उस शहर से हो सके निकल गई हो, या कहीं और जाने की प्लानिंग हो सके वापस इंडिया छोड़ के नेपाल जाने के, कुछ भी हो सकता है। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब तो बात यह है कि सीमा हैदर परेशान है या सीमा हैदर सातिर है, या फिर जो मीडिया है जो उसके दिन रात उसके दरवाजे पे ऐसे करके बैठे हुए हैं, जिसको कुछ नहीं मिल रहा है, ना स्वास्थ्य मिल रहा है, ना बेरोजगार मिल रहा है, ना कुछ। आज के डेट में अगर भारत में कोई मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा, वो है पाकिस्तान की नचनिया सीमा हैदर, जिसका 4 बच्चा आया है। कल होकर के और पता चलेगा कि सीमा हैदर के 10 बच्चे हैं, फिर क्या कीजिएगा? हो सकता है ये लोग साल साल में बच्चा जन्म देता है तो 10 बच्चे हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? पता चला वो भी आ गया भारत, और ये सौतेला बाप तो है, ये है सचिन लेला टेला जो बेटा है उसका, औरत का अब पति बना हुआ है, तो वो 4 बच्चा का जन्म ले ही लिया है। 4 बच्चा जो हिंदू का नारा लगाता है वो लोग भी ले लेगा। अच्छा, कल मैं एक इंटरेस्टिंग खबर देख रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट मतलब इंडियन नेशनल मीडिया और प्रतिष्ठित नेशनल मीडिया है, उस चैनल पे एक खबर दिख रहा था। मैं रात में गया था घर, तो उसमें चला रहा था, सीमा हैदर के बाद पाकिस्तानी महिलाओं में, लड़कियों में जागा क्रेज, अब इंडियन वाले दूल्हा चाहिए। वाह, कुछ भी मैं देख रही थी कि पाकिस्तानी जूता जूता मारने को तैयार है। पाकिस्तानी महिलाएं, चाहे आप इंडियन हैं, हम इंडियन महिलाएं हैं, आप बोलिए हमको कि पाकिस्तान से प्यार कर लो, होगा? वो पॉसिबल नहीं होगा इस जन्म में। जो मेरा थॉट है, मैं उसको यही सोचूंगी कि वो लोग गंदे हैं एक तरफ से, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं उनके बीच नहीं रही। तो क्या वहां के पाकिस्तानी महिलाएं ये नहीं सोचेगी कि इंडिया के लोग गंदे हैं? क्यों नहीं सोचेगी? क्योंकि वो तो हमारे नेचर को जानती ही नहीं है। जब हम उनको नहीं जानते, वो हमको नहीं जानती है, तो ये मीडिया को कैसे पता है कि क्रेज है? सोचने वाली बात है। ये मीडिया को कैसे पता है? मीडिया के पास कोई काम ही नहीं है। बांग्लादेश के बारे में आप सुने हैं? तो हम तो चाहेंगे कि बांग्लादेश से जितनी लड़की है जो, चाहे भारत की लड़की बांग्लादेश जाना चाहे, तो ये जर मीडिया है, ये जरूर वहां पहुंचा देगी। समझने की जरूरत है। पाकिस्तान अपनी, हमारी और पाकिस्तान और इंडिया की जो रिश्ते हैं आज के डेट में, कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी खींची-तानी वाली रिश्ते हैं, जिसका सीधा से सीधा अगर कोई कंट्रोवर्सी करवाता है, वो है आपका आज का सबसे प्यारा जो नेशनल चैनल है, उसमें बैठे हुए कलाकार, मैं उसको कलाकार बोलती हूँ। और दोनों जगह के मीडिया है, दोनों जगह के, पाकिस्तान में भी वही चलता है। अच्छा, पाकिस्तान में भी वही चलता है जो इंडिया में चलता है। हाँ। तो दोनों जगह के नेशनल मीडिया को कोई काम नहीं है, बल्कि सच्चाई क्या है तो वो हम भी जानते हैं, वो वहां के लोग भी जानते हैं। बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं होता तो सारी महिलाएं पाकिस्तान की कहीं ना कहीं नारेबाजी लगाती। आज वो
कहीं ना कहीं शांत है, तो इसका मतलब ये है, हाँ महंगाई है पाकिस्तान में, महंगाई है, गरीबी है, इसमें नो डाउट। वहां की पॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं इतनी गंदी है कि मतलब सेना और वहाँ हमेशा वो जो चलता है। आप यहाँ इंडिया में जो हम बिजली बिल एसी चला के भी 5 से 6 हजार में आ जाती है इंडिया के अंदर। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो अगर वहाँ एसी चला करके अगर घर का बिजली बिल का बात कर ले तो 20 से 25 हजार उसको बिजली बिल चुकता करना पड़ता है, उसका 10,000 तो उसको पानी का बिल चुकता करना पड़ता है। इतनी गंभीर समस्या अभी पाकिस्तान में चल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कमाई भी उस हिसाब से होगा तभी तो लोग दे रहे हैं, तभी तो उस अगर जो हैदर है वो सऊदी गया, वहां से उसको कुछ दिरहम दे रहा होगा तो समझने की जरूरत है उस दिरहम की कीमत होती है। तो वो अगर 50,000 भी दे दे, अगर महीने के मैं कहूँ कि 4,000 ही रुपए दे दे, 4,000 दिरहम दे दे, तो पाकिस्तान का खर्चा निकल जाता है। 1,000 दिरहम यानी कि 1.5 लाख रुपया इंडिया का, तो वहां तो उस दिरहम का मायने न है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग हमारे इंडिया से भी वर्कर जाते हैं दुबई कमाने के लिए, हमारे पाकिस्तान से भी जाते होंगे। आपके इसमें कौन सी बड़ी बात है, जहां जिसको सुविधा मिलता है वहां करता है। लेकिन ये बात कि लड़कियों के बीच क्रेज है, ये मीडिया की अपनी मानसिकता है। बस यही कहूंगी मैं, इससे ज्यादा क्या कहूंगी कि आप लोग 4 बच्चों की माँ को छोड़ दे, उसको किक मारे और उसको पाकिस्तान भेज दे, वहीं डांस करेगी तो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ की डांसर सब बहुत सभ्य है, वो अपना डांस करके अपना पेट भर लेगी। उसको बेरोजगार मत कीजिए, सीमा पार करवाइए। पाकिस्तान में उसकी कमी है, वो वहां नाचेगी और लोगों का दिल मनोरंजन करेगी। देखिए, हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि देखिए ये मुद्दा गंभीर है। भले ही चर्चा में हम लोग सीरियस टॉपिक पे भी बात करते हैं, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन ये मुद्दा इसलिए गंभीर है क्योंकि समझिए कि अगर इस बार ट्रेंड बन गया तो वो ट्रेंड आगे भी बनता जाएगा। जैसे कि अभी एक हिंदू का नेता बोल ही रहा था जी कि भाई हिंदू का कौन संगठन चल रहा है, वो बोल रहे थे कि ऐसे कोई कन्वर्ट जो वहां है वो इंडिया आ सकते हैं, जैसे कि वही प्रधानमंत्री है। जो यहाँ की जो महिलाएं हैं वैसे तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, मैं भी करने लगी हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि अब सब पाकिस्तान से उठ के चले आएंगे इन लोगों की बोली के कारण। बिल्कुल। कहाँ गई सभ्यता, कहाँ गई संस्कृति, समझ में नहीं आता है। 4 बच्चों की माँ के लिए जय जयकारा लगाता है वो हिंदू कि आ जा वतन, घर का भूला क्या बोलता है, शाम का भूला घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। अरे 4 बच्चे की माँ भूला होता है? 4 बच्चे को जन्म दे करके फिर एक यार रख लेना, फिर दूसरा यार रख लेना, इसको भूला कहते हैं। तो ऐसा भूला तो वही हिंदू के जो मसीहा बनते उसके घर में होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल। और बहुत गलत है, और सीमा हैदर कहीं ना कहीं चालबाज फ्रॉड है, उसको भारत में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, और इसलिए हम बात कर रहे हैं। बबीता जी ने कहा कि सभ्यता संस्कृति खतरे में है, और सबसे बड़ी बात है हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है, और इसके साथ तो कॉम्प्रोमाइज ना हम कर सकते हैं, ना ये कर सकती हैं, ना हमारा देश कर सकता है। फिलहाल इस टॉपिक में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ।